स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नाम लिखने के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया है कि अगर दो बंध हैं तो उसका आईपीएससी नाम आप कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध है, त्रिबंध यानी इसमें तीन बंध मौजूद हैं, तो इसके लिए हम आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। और आपको पता है कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में तीन बंध मौजूद है तो इसको हम कहते हैं एल्काइन। और ये हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया है कि एकल बंध होगा तो एल्केन, द्विबंध होगा तो एल्कीन और तीन बंध होगा तो इसको हम एल्काइन कहेंगे। अब बात ये आती है कि एल्काइन अगर है तो इसका आईपीएससी नाम अगर हमें लिखना है तो फिर उस आईपीएससी नाम को हम कैसे लिखेंगे। यहां पर भी आपकी वही बात होगी। आईपीएससी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, पूर्वलग्न नाम और अनुलग्न नाम। इन दोनों के बिना आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्वलग्न और अनुलग्न नाम मिलके ही आपको आईपीएससी नाम देते हैं। तो इसका अगर आपको अनुलग्न नाम चाहिए तो अगर तीन बंध है और वो एल्काइन है तो इसमें हम आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसमें आयन जोड़ते हैं। और आप जानते हैं कि पूर्वलग्न नाम आपका एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, और ये क्रम आपका आगे की ओर चलता जाता है। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना आपका ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये आपका आगे बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं C2H2 का। इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन है। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि C2H2 है। हाँ, दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर एल्काइन है तो इनका सामान्य सूत्र CnHn होता है और इसको हम कहते हैं सामान्य सूत्र। यह सामान्य सूत्र है आपका क्या? एल्काइन का। एल्काइन अगर है आपका तो फार्मूला उसका CnHn होगा। और यहां पर भी आप देख रहे हैं जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? दो है। दो कार्बन संख्या है तो इसका जो पूर्वलग्न नाम होगा वो क्या होगा? एथ होगा। और हमने आपसे कहा इसमें आप जोड़ दीजिए आयन, तो एथ प्लस आयन मिलके ये हो जाता है एथाइन। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, एक कंपाउंड हमने लिया C2H2 जिसका फार्मूला है और इसकी मदद से हमने इसका नाम क्या लिख लिया? एथाइन लिख लिया। अब इसमें हम और यौगिकों की अगर बात करें जिसमें तीन बंध मौजूद हैं, उनके लिए अगर हम देखते हैं तो आप देखें कैसे इसको करेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक यौगिक है C4H8, C4H4 सपोज करिए ये यौगिक है, इसका आपको नाम लिखना है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन नंबर 4 है तो इसका पूर्वलग्न नाम जो होगा वो ब्यूट होगा और इसमें आयन आप जोड़ लें तो ये हो जाता है ब्यूटाइन। यह तो सिंपल तरीका है आपका आईपीएससी नाम लिखने का। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, अगर सिंपल फार्मूला आपको दिया है तो कार्बन नंबर से आप कर लें। लेकिन सपोज करिए कि यही चीज आपको इस तरीके से दी हुई, जैसे एसिटिलीन की हमने बात की तो इसका सामान्य सूत्र CnHn के हिसाब से C2H2 होता है। अगर ये संरचना कुछ ऐसे आपको दे दी गई, ऐसे संरचना है आपका, तो कार्बन कार्बन के बीच आप देख रहे हैं कि एक ट्रिपल बंध है। तो यहां पर हमने आपसे कहा कि चाहे नंबरिंग आप यहां से करें या नंबरिंग आप यहां से करें, क्योंकि दोनों तरफ से आप ये देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बीचों बीच में आपका क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो इसका नाम आप देखेंगे, इसका अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ, संरचना दिया हुआ, इसका अगर हमें नाम लिखना है तो इसके लिए हम सबसे जरूरी चीज क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। तो दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया? एथ। और इसमें एथ हो गया और एथ ट्रिपल बॉन्ड है कितने पे? पहले पे, एथ1 आयन। इसका नाम एथ1 आयन हो गया। और दूसरा अभी इसका हमने नाम लिखा था एथाइन। तो ये दोनों इसके नाम आप एग्जाम में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और नहीं भी है तो ये नाम अगर लिखते हैं या ये नाम लिखते हैं तो दोनों पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ये दोनों चीजें एक ही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर तीन बंध मौजूद है तो उसके लिए आईपीएससी नाम हम इस तरह से लिखते हैं। और ये तरीका है आईपीएससी नाम
लिखने का। अगर आप नंबर यूज करते हैं तो सब नंबर के बीच में, दोनों अक्षरों के बीच में, पूर्व लग्न और अनुलग्न के बीच में अगर अक्षर आता है तो ये दोनों तरफ हम डैश लगा के लिखते हैं। ये तरीका सही है। अगर आपने यही चीज ऐसे लिख दिया 8 1 आई, तो ये आपका कट के 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल ही तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत है। तरीका आपका ये है कि पूर्व लग्न और अनुलग्न इनके बीच जो नंबर आ रहा है उनके बीच आपका डैश होना चाहिए। अगर ये डैश नहीं है इसका मतलब आपका तरीका गलत है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं 8 1 आए तो भी ये गलत है, क्योंकि डैश यहां पर भी अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया, और ये तरीका होता है 3 बंद मौजूद है तो उसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए। थैंक यू।